हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमएस स्टडी में। और आपको बताएं कि हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का सीरीज। अब हम लोग संविधान में बहुत चीज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन शुरुआत में ही है। बहुत चीज़ क्या मतलब, हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर 4 भाग 1, फिर 5 से लेकर 11 भाग 2, और लास्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे वो 12 से लेकर पूरा 35 तक, जिसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया तो 12 से लेकर के पूरा 35 तक है, जिसमें हम लोग 12 से 15 तक पढ़ चुके हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए उसको छोटा छोटा करके आपको दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 16। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 16 में क्या बोलता है इसको आप समझ लीजिए। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग वीडियो को अच्छे से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आर्टिकल नंबर 16 को अच्छे से समझते हैं। अनुच्छेद 16 में बोला जाता है, ये बताया गया है कि लोक नियोजन की समानता। अब लोक नियोजन की समानता क्या होता है? जब कोई नौकरी होता है, जब कोई मतलब कि देश में कोई भी चीज का जॉब निकलता है, उसमें सबको समानता यानी बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कहने का मतलब लोगों को बराबर अवसर प्रदान होगा। लेकिन क्यों हमेशा लग जाता है हमारे यहाँ? लेकिन इसलिए लगता है क्योंकि हमारे समाज में सभी लोग बराबर नहीं हैं। कोई दबे कुचले हैं। दबे कुचले का मतलब वो दबे कुचले नहीं, कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, कोई जातीय रूप से पिछड़ा हुआ है, कोई स्थान के रूप में पिछड़ा हुआ है। मतलब कोई ऐसा जगह है जहाँ पे अभी मतलब उसका विकास ही नहीं हो पाया है। तो नहीं हो पाया, तो वहाँ का जब विकास नहीं हुआ, कहीं तो ऐसा भी है कि प्राकृतिक मार झेल रहा है, जैसे बारिश ही नहीं हो पाता है तो वहाँ का अन्न नहीं हो पाया। उड़ीसा में कालाहांडी कह के मतलब एक जगह है, वहाँ पे तो अब पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा कि वहाँ का क्या स्थिति है। तो लोक नियोजन की समानता हमारे आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 16 यानी कि अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन की समानता होना चाहिए। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर की जो होता है वो बराबर होना चाहिए। लेकिन मतलब कि कुछ चीज़ों में उनको आरक्षण मिलता है। अब आरक्षण फिर विवाद वाला बात। लोगों को लगता है कि आरक्षण जिनको नहीं मिल रहा है, मैंने पिछले वीडियो में कहा कि जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए आरक्षण बहुत बुरा है, जिनको मिल रहा है उनके लिए आरक्षण बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आरक्षण से किन्हीं को नौकरी हो जा रहा है, किन्हीं को नौकरी नहीं हो रहा आरक्षण की वजह से। ऐसा उनका विचार है या सोच है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे समाज में हर वर्ग को बढ़ने का अधिकार है, क्योंकि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। तो जब सबको बढ़ने का अधिकार है तो उनको मेहनत करने का भी अधिकार है, लेकिन मेहनत करने का समान अवसर तो होना चाहिए। अब कोई मान के चलिए कि कोई चल नहीं सकता है, लेकिन वो भी रेस में खड़ा है, तो क्या होगा? उसको हम लोग थोड़ा सा आगे का जगह देंगे कि जो स्वस्थ है, जो चल पा रहा है, जो दौड़ पा रहा है, जो पूरा बढ़िया से स्पीड दौड़ सकता है, उसको थोड़ा पीछे, और जो थोड़ा कम दौड़ पाएगा उसको थोड़ा आगे, ताकि वो उसका डिस्टेंस जो है थोड़ा बराबर हो, उसके बाद वो जितना दौड़ सकता है। इसी तरह से हमारे समाज के स्तर को भी बदला गया है। हमारे समाज के स्तर में क्या किया गया? एक तो आरक्षण मिलता है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर मतलब, ठीक है, जाति के आधार पे आरक्षण मिलता है। इसमें भी है ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल। अब जनरल को जाति नहीं है, जनरल में ब्राह्मण, राजपूत, खान, पठान और भी। अब बोलिए खान पठान कैसे आ गए? देखिए समझिए ध्यान से। हम इसलिए बोले कि जाति के आधार पे आरक्षण मिलता है, ना कि धर्म के आधार पे। धर्म में, अगर धर्म के आधार पे आरक्षण मिलता तो दिक्कत था। अब एक चीज और, जाति के आधार पे तो इसमें ब्राह्मण, राजपूत और बोलते हैं ना लाला, जो भी होते हैं, इन सभी को नहीं मिलता है आरक्षण। क्यों? क्योंकि उनको जनरल कैटेगरी में माना जाता है, यानी कि ऊंचे जाति का माना जाता है। तो जाति के आधार पे वैसे जाति जो कि क्या उसको बोल सकते हैं हम लोग, जो पिछड़े हुए हैं, पिछड़े जाति जिसको बोलते हैं हम लोग, बहुत पिछड़े, यानी कि शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी, शेड्यूल ट्राइब, इन सभी को आरक्षण प्रदान है जाति के आधार पर। ठीक है, अब बात करते हैं लिंग के आधार पे। अब जाति के आधार पे क्यों दिया गया? क्योंकि कुछ जातियों का विकास हुआ ही नहीं। मतलब आज़ादी से पहले से भी बहुत सारा परेशानी था। आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित थे। तो दलित थे तो उनको पता था, उन्होंने भी कई परेशानियां झेली। पहले तो बहुत कुछ था, छुआछूत का, मतलब कि थोड़ा दूर रह के अपना पढ़ो, दूर रह के बैठो, ऐसा कर करके, जिसकी वजह से उनको समान अवसर नहीं मिल पाता था। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि छुआछूत क्या था। ठीक है, छुआछूत मतलब समझेंगे बाद में। तो जाति के आधार पर आरक्षण मिल जाता है।
अब बोलिए कि अगर जाति के आधार पर आरक्षण मिल रहा है तो ये लोक नियोजन की समानता कहाँ से आ गया, इसमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि जो वर्ग बढ़ा हुआ है, मान के चलिए कि किन्हीं को 100 कदम चलना है तो कोई 40 कदम चल रहा है, फिर 20 कदम बढ़ के 60 चल रहा है, और कुछ वैसा वर्ग है जो कि 20 कदम ही चल पाया है और वो 10-10 कदम ही चलता है। तो जब तक ये बराबर ना आए तब तक बराबरी कैसे हुआ? तो इसको नहीं रोका जाता है कि आप रुको मत, जो ऐसा मतलब कि जाति है जो, या फिर जाति बोले, या फिर जो ऐसा वर्ग जो कि बढ़ा हुआ है, हमेशा क्या समृद्ध जाति बोल सकते हैं या समृद्ध कैटेगरी बोल सकते हैं, अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसको रोका नहीं जा रहा कि तुम रुक जाओ, लेकिन जो पीछे रह गया है उसको ढकेल के पुशअप करके उसको आगे बढ़ाया जाता है। वो पुशअप नहीं, मतलब आगे की ओर उसको भेजा जाता है ताकि वो भी बराबर में आ सके। हमारे समाज में सभी बराबरी है ना, समानता का अधिकार वो भी उनको मिल सके, ठीक है, इसलिए बोला गया। तो जाति के आधार पर आरक्षण है, समझ आ गया। अब आ गया लिंग के आधार पर, तो लिंग के आधार पर भी आरक्षण है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर को भी है। लेकिन मेल फीमेल का अगर बात करें तो जैसे देखिए कोई जाति दो तरह का है, एक तो SC ST में कोई महिला है और पुरुष है, कोई जनरल में भी महिला और पुरुष है। तो मान के चलो कि अगर ब्राह्मण का हो गया, अगर ब्राह्मण में अगर मेल भी है और फीमेल भी है तो दोनों में सबसे पहले आरक्षण किनको मिलेगा? तो अभी तो बोले कि जनरल का आरक्षण नहीं है, लेकिन महिलाओं का आरक्षण है, इसलिए इसका फीमेल को आरक्षण मिल जाता है। इसलिए लिंग के आधार पर भी इसमें आरक्षण दिया गया है, ठीक है। अब आरक्षण का बात किया गया है तो आरक्षण 50% के आसपास होता है, 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बाकी का उसी के अंदर जो देना है आपको उसी के अंदर देना है, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब बात आ गया कि समानता का बात करते हैं हम लोग, और इसे फिर आधार पे, इस आधार पर हम लोग आरक्षण भी दे रहे हैं, क्या ये सही है? तो सही है। क्यों? क्योंकि सोच पॉजिटिव था, यहाँ पे सोच पॉजिटिव है। इसका गलत फायदा कोई उठा रहा है तो गलत बात है, लेकिन इसका सोच पॉजिटिव था। हमारे संविधान निर्माताओं का विचार सही था, वो चाहते थे कि लोग सब बराबर रूप से बढ़े, कोई भी जाति धर्म या किसी के लिंग आधार पर कहीं पे भेदभाव ना हो, और वो आगे बढ़ करके अपने बराबर अवसर को प्राप्त करें और देश में, राज्य में या अपने गांव कस्बे में, शहर में बराबरी का हक मिले उनको और आराम से जिए, ठीक है। ये सोच विचार के वजह से जाति लिंग और का आरक्षण, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर आरक्षण उनको मिला था, ताकि समृद्ध लोगों के भी बराबरी होकर के बराबर कदम से कदम मिला के देश का सेवा कर सके और देश का प्रगति कर सके। लेकिन आरक्षण को एक विवाद वाला मुद्दा बना दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, हमारे लिए विवाद का मुद्दा नहीं है, हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 16 समझ गए होंगे आप, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 17 के पास, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 17 यानी कि आर्टिकल नंबर 17 को हम लोग देखेंगे। तो चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अब आर्टिकल नंबर हम लोग 17 देखेंगे। आर्टिकल नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है कि देखिए अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल नंबर 17 में कहा जा रहा है कि अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का, यानी छुआछूत का जो बात था ना, हमारे समाज में बहुत पहले से जो नीचे जाति वाले को नीचे बैठा दिया जाता था। अगर वो कोई चीज़ छू देता था तो लोग उसको छूता नहीं था, 10 बार जाकर नहा लेता था। ये सभी चीज़ों को मतलब कि ये सभी चीज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि हमारे समाज में इक्वलिटी का नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। लेकिन जब संविधान हम लोग का बना तो धीरे धीरे जब कानून सख्त होने लगा तो इन सब चीज़ों का कमी होने लगा। दूसरी बात कि अस्पृश्यता का मतलब हो गया कि छुआछूत। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो नीची जाति का है, अगर वो छू दिया तो समझ लीजिए कि उसका बेड़ा पार हो, तो फिर मतलब समझ लो कि क्या होने वाला है, भागने लगता था। ये ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो लोग छुआछूत मानता था, क्योंकि ऊंची जाति नीची जाति, जो निचले जाति के लोग थे ऊंची जाति लोगों के सामने नीचे जमीन पे बैठा दिया जाता था। क्या ये सही है? नहीं सही था। इसीलिए ये इसलिए सही नहीं था क्योंकि हर व्यक्ति को समान जीने का अधिकार है। तो जब ये अधिकार है समान जीने का, तो इसके पीछे क्यों ऐसा विवाद खड़ा किया गया कि छुआछूत का ये प्रथा लाया गया? बहुत तरह का चीज़ था जो हमारे समाज में मतलब समाज को गंदा कर रहा था, जैसे सती प्रथा वगैरह भी आप सुने होंगे। ये सब चीज़ सही नहीं है, छुआछूत भी बहुत ज़्यादा ही खराब है, ठीक है। लेकिन अब ये सब चीज़ पहले ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है आपको। जो गांव का क्षेत्र होता है वहाँ पे अभी भी ऊंचे जाति के लोग निचले जाति वाले को नीचे बैठाता है। क्यों बैठाता है? ये करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। ये अनटचेबिलिटी का जो सिस्टम है, छुआछूत का जो सिस्टम है, इसको जो अछूत बोल के किसी को हटा देना, भगा देना, मतलब उसके साथ घृणा का भाव रखना, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए हमारा संविधान
आर्टिकल नंबर 17 में इसको अपराध की श्रेणी में रखा है। अब आप बोलिएगा कि अपराध का श्रेणी में क्यों? बिल्कुल है, वो अपराध कर रहा है क्योंकि वो अनटचेबिलिटी, छुआछूत मान रहा है। वो भी किसके आधार पे? जाति के आधार पे। धर्म की कई जगह धर्म के आधार पे भी है, लेकिन जाति के आधार पे ये सब चीज सही नहीं है। इसीलिए हमारे अनुच्छेद नंबर 17 में इस बात को साफ साफ लिखा गया कि अगर कोई व्यक्ति जाति के नाम पर या धर्म के नाम पे, किसी भी ऐतिक आधार के नाम पर, आधार पर अगर वो छुआछूत मानता है या छुआछूत से उसके साथ घृणा करता है, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है और उसको सजा मिलेगी। तो आपको अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा या मिलता भी होगा। जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा या मिला होगा। लेकिन शहरी क्षेत्र में अब उसका कोई मतलब नाम भी नहीं है उतना। हम लोग जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे भी वैसा नहीं है। हम लोग भी जहाँ पे, जैसे मेरा खुद का एक कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर में हमारे यहाँ सभी जाति, सभी धर्म के लोग आपस में एक साथ एक बेंच में बैठ के पढ़ते हैं। यही चीज़ जब हमारे क्षेत्र में है तो बड़े महानगरों में भी, शहरों में भी यही होगा। क्यों? क्योंकि महानगर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई सब जगह में छुआछूत का सोचने का ही समय नहीं है। लोग अपना काम करते रहता है बिजी होकर के, इसीलिए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अगर ऐसा होता है कि जाति के नाम पर कोई छुआछूत कर रहा, तो सच में क्या कर रहा? अपराध कर रहा, और उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है। और इसी चीज को 1955 में एक कानून बना दिया गया था कि छुआछूत पे अगर कोई ऐसा कुछ करे तो उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन इसको अब सख्त कर दिया गया 1989 में, 1989 में इसको सख्त कर दिया गया। बात समझ आ रहा? सख्त इसलिए कर दिया गया, बहुत सारा एक्ट बना दिया गया, जैसे हरिजन एक्ट भी है हमारे संविधान में। बहुत सारा एक्ट बना दिया गया ताकि इसको जान करके, इसको समझ करके कि हमको सजा हो सकता है, ये अपराध की श्रेणी में, लोग ऐसा काम न कर जो करते हैं। जिनका विचार अच्छा है उनके लिए बात नहीं है, लेकिन जिनका विचार सही नहीं है, अगर वो छुआछूत करते हैं तो उनको अपराध की श्रेणी में रख के उनको सजा मिलेगी। दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है, शहरी क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अब बात होता है कि अभी तो हम लोग बात कर लिए अस्पृश्यता गलत है, लेकिन कहीं कहीं सही है, लेकिन आधार अलग होगा। अब बोलिए कहाँ पे सही हो सकता है? सोचिए जरा। वहां पे जहां संविधान कहता है हमारा इसी में कि अगर कोई व्यक्ति किसी वैसा बीमारी से ग्रसित है जिसको छूने से फैल जाए, ठीक है, तो उस केस में आप उनसे दूरी बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा दूरी नहीं, उनको बोल दीजिए, उनको बता दिया जाए ताकि उसको भी हर्ट ना हो, यानी तकलीफ ना हो। इसलिए क्योंकि वो उस बीमारी से ग्रसित है, तो उसको ऐसा भाव भी ना मतलब महसूस हो कि हमारे साथ कोई नफरत कर रहा है। बस उसको बता देना है कि जैसे कोरोना फैला था, आपको पता है कि कोरोना से पूरा दुनिया त्रस्त था, मतलब समझ लीजिए क्या हो गया था। तो कोरोना के समय भी कोई सट नहीं रहा था एक दूसरे से। तो उस टाइप की बीमारी और भी कई तरह का छुआछूत का बीमारी है जिसको छूने से वो फैलने का डर होता है। तो उस केस में आप छुआछूत कर सकते हैं, लेकिन किसी को तकलीफ दे करके नहीं, उसको समझा करके। ठीक है। तो वो नहीं। लेकिन जाति और धर्म के नाम पे अगर आप छुआछूत कर रहे हैं तो आपके साथ आप अपराध की श्रेणी में आते हैं और आपको सजा हो सकती है। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर 18 की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। अब अनुच्छेद नंबर हम लोग 18 पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 18 में। आर्टिकल नंबर 18 में क्या बोला गया कि उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब जो टाइटल्स मिलता था ना पहले, आपको पता है कि भारत जब आज़ाद नहीं था उससे पहले लोगों के पास टाइटल हुआ करता था, राजा महाराजा के पास टाइटल हुआ करता था। आपको पता है अंग्रेजों के पास भी टाइटल था, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड है ना, आगे लॉर्ड लगा दिया जाता था, सर जॉन ऐसे करके सर लगा दिया जाता था। इस तरह से करके टाइटल मिलता था, जिसमें टाइटल नहीं देना ही सबसे बड़ा मतलब कि जैसे मान के चलिए टाइटल देने के बाद लगता था ना वो सर है, वो महाराज है, वो इस तरह का बहुत बड़ा लगता था, और लोग दूसरा कम लगता था क्योंकि भाई महाराज आए। अभी भी कई लोग को सुनिए साहब आए हैं, साहब नहीं होता। ठीक है। हर व्यक्ति अब साहब किस आधार पे है, किस आधार पे आप साहब बोल रहे हैं या किस आधार पे उनको सर बोल रहे हैं, आप उपाधि देने के बाद लोगों में भेदभाव होने लगता है। ठीक है। समझिए पहले ध्यान से। तो उपाधियों का अंत, आर्टिकल नंबर 18 अनुच्छेद 18 में बोला गया उपाधियों का अंत हो गया, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स का अंत कर दिया गया। यानी कि जैसे पहले नाइटहुड, राय बहादुर, सर, जैसे विदेश में कई लोग लॉर्ड वगैरह और भी कुछ लगाते थे, महाराज है ना, दीवाने खास, दीवाने आम, मतलब वो सब टाइटल नहीं था लेकिन ये सब। ठीक है। तो ये सब चीज़ों का टाइटल नहीं लगा सकते हैं। हमारे यहाँ उपाधियों का अंत कर दिया गया, टाइटल्स का अंत कर दिया गया। लेकिन फिर वही बात, हर जगह लेकिन था। आपको पता है कि हमारे जितने भी
मतलब मिला है जितना भी संविधान में हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं सब में लेकिन है। अब लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा समाज है, अलग अलग विविधता से भरा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और सभी के अंदर और जातियों का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो हम लोग उसका बात नहीं कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि नेशन अवार्ड, यानी कि जो नेशन अवार्ड है वो आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे क्या है ना कि मान लीजिए कि किसी को नेशन अवार्ड क्यों नहीं रख सकते हैं? आपको पता है कि बहुत सारे अवार्ड मिलता है, भारत रत्न मिलता है, फिर आपको पद्म विभूषण, पद्म विभूषण ये सभी मिलता है। तो आप अपने टाइटल्स, अगर आपको मिलता है कोई भी चीज़, अगर टाइटल्स मिलता है तो आप उसको अपने आगे लगा के नहीं रख सकते। ऐसा नहीं लिख सकते कि भारत रत्न ये ऐसा करके। अब बोले कि बोला जाता है, तो बोला जाने में और उसको लगा के बोलने में अंतर है। हम खुद नहीं लगा सकते हैं, कोई अगर व्यक्ति इसका उच्चारण कर दे तो अलग बात है, लेकिन उसमें भी वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे भेदभाव बढ़ता है, ऊंच-नीच आता है, और हमारा जो संविधान है वो समानता को सबसे आगे रखा है, सर्वोपरि रखा है कि राइट टू इक्वलिटी, है ना? मौलिक अधिकार में था ना कि राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार सभी को है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे एक आम नागरिक हो, ठीक है? तो नेशन अवार्ड को आप नहीं रख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि भारत रत्न मिला तो हम नहीं लेंगे। भारत रत्न के लायक जो हैं उनको मिला और वो रख सकते हैं, लेकिन वो अवार्ड को लगा के नहीं घूम सकते हैं, मतलब अपना नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। तो नेशन अवार्ड के लिए नहीं है, अलाउड नहीं है। पद्म विभूषण मिला, आप सम्मानित हुए हैं, अच्छी बात है, उसको रखिए। लेकिन अगर आप लगा के घूमेंगे तो आपको फिर वो रद्द कर दिया जाएगा, उपाधि हटा दिया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं एजुकेशन एंड रैंक। एजुकेशन में सबको पता है, कोई इंजीनियर है तो ER इंजीनियर कोई भी नाम हो गया, फिर कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर की उपाधि लग गई, उपाधि है ना, टाइटल, डॉक्टर की उपाधि लग गई कब? जब वो PhD किए हुए या MBBS किए हुए डॉक्टर वाकई में डॉक्टर है वो, तो लग सकता है। प्रोफेसर एक तरह का सब टाइटल है या टाइटल है, सब टाइटल मतलब सॉरी जो पीछे लगता है, ठीक है, टाइटल है ये, तो उसको नहीं लगा सकते थे। कब? जब नेशनल अवार्ड का बात आता है। लेकिन जब एजुकेशन का बात आता है, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन रहे हैं, तो आप एजुकेशन का लगा सकते हैं, आपको ये अलाउड है। रैंक, अब रैंक का मतलब नहीं कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, जैसे फर्स्ट रैंक नीरज कुमार, फर्स्ट रैंक गुड्डू कुमार, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो फर्स्ट रैंक, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला रैंक नहीं है यहाँ पे। रैंक का मतलब जैसे कि आर्मी में रैंक मिलता है, पुलिस में रैंक मिलता है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर, SI, दरोगा, फिर आप बोल सकते हैं आर्मी में ब्रिगेडियर, जनरल, फिर जनरल, फिर क्या उसको बोलते हैं क्या, लेफ्टिनेंट कर्नल, है ना, कर्नल, इस सभी का जो रैंक है ये आप लगा सकते हैं। ये रैंक लगाने का अधिकार है क्योंकि आप उस पद पे, उस उपाधि के लिए टाइटल्स क्या काबिल हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अनुच्छेद नंबर 18 उपाधियों का अंत कर दिया गया, यानी कि आप बेवजह आप नहीं लगा सकते महाराज, सर और ये सभी चीज़, लॉर्ड, है ना, कि लॉर्ड मतलब भगवान, नहीं हो सकता कोई। तो नेशनल अवार्ड का मिल सकता है, लेकिन आप उपाधि लेके घूम नहीं सकते तंगा टांग के। दूसरा, एजुकेशन और रैंक का उपाधि आप लगा सकते हैं, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य चीज़, रैंक में ब्रिगेडियर, मेजर, है ना, समझ रहे हैं, तो ये रैंक ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आर्टिकल नंबर जो हम लोग पहले पढ़े, अभी यहाँ पढ़े हम लोग 16, 17 और 18, 15 तक तो पहले पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, और इसके बाद भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसका अंत यहीं कर रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि 35 तक था, 12 से 35 तक। अब इसमें हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़ लिए आपका 12, 13, 14 और 15, जो हम लोग लास्ट वीडियो में देखे हैं, इससे पिछले वाला वीडियो में। आज पढ़े हम लोग 16, 17 और 18। अब आप कहेंगे कि ये 4 फिर 3 ऐसे क्यों पढ़ा है? क्योंकि 12 से 15 तक कुछ खास है। आप देखे होंगे कि 12 से 15 का अगर ध्यान से देखेंगे, पीछे जाके बैक करके देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि सॉरी 12 से 18 तक जो हम लोग देख रहे हैं ना, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो आर्टिकल पढ़े हैं, इस सभी में एक ही खास है, क्या? सब में समानता का बात किया गया है। राइट टू इक्वलिटी जो हमारे संविधान में मिला है मौलिक अधिकार के थ्रू, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, इसमें सिर्फ समानता का बात किया गया है। इसलिए 12 से 18 को हम अलग 2 भाग में बना दिए हैं। उसके बाद अगला वीडियो जो आएगा आपका 19 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड ये तीसरा पार्ट है संविधान का, तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय संविधान भी।